नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय मां पार्वती। दिल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि अचानक तुम्हारे पास खुशियों का संदेश आने वाला है और ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों, ये केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के देवताओं ने मिलकर तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण करके बनाया है। ये एक शुभ योग है जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए कृपा स्वरूप लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल और मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का दिन आएगा। वो पल आएगा जब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर कल तक जो परेशानियां थी वे अचानक कैसे समाप्त हो गई और खुशियों का माहौल कैसे बन गया। ये दिव्य शक्ति का योग है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना खड़ा हो जाए। स्वयं भगवान भोलेनाथ और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता हर बाधा को नष्ट करके तुम्हारे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, दिन रात उन्हें स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं को मानकर कार्य करते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कभी अन्याय नहीं होने देते। आप सभी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और दानवीर हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ को ही भागना पड़ा था। ये उनकी दयालुता और भोलापन दर्शाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से प्रसन्न कर ले तो वो जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो स्वयं ही नहीं सोचते हैं कि अपने भक्तों को क्या वरदान दे रहे हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं, वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के सामने ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अचानक ये खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने भीतर एक विश्वास जगाइए कि ये जो आप सुनने जा रहे हैं ये सच है और ये आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो वो चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। फिर चाहे वो इंसान हो, प्रेम हो या फिर वो अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है। आपसे भी ज्यादा वो खुद को प्यार नहीं करती। आपको पाने की चाह में वो हर दिन हर रात तड़पती रही है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, कुछ मजबूरियां थी, कुछ सामाजिक बंधन थे जिनकी वजह से वो आपसे अब तक नहीं मिल पाई। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, किस्मत ने करवट ले ली है और वो औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये औरत कौन है? क्या वो मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं? तो सुनिए, ये औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में वो फिर से आई है उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर वो आपसे इतना प्रेम करती थी तो अब तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों, उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था। उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था। कुछ कार्मिक आरण उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि बनाई है
गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त किया है। अब वो समय आ चुका है जब आपकी आत्मा की पुकार उस तक पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है वो सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। ये उस प्रेम की पुनरावृत्ति है जो अधूरी रह गई थी। वो औरत अब आपसे मिलने इसलिए आ रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी उसे वो भरने आई है। उसका आना आपकी आत्मा के उपचार का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। वो मिलने कब आ रही है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वो आपसे संपर्क करेगी। ये हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के जरिए या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से। ये भी संभव है कि वो अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कि मंदिर, ऑफिस, बाजार या किसी कैफे में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक संकेत जरूर मिलेगा। शरीर में सैन, मन में अनजाना उत्साह या आंखों में एक छवि। ये सभी संकेत है कि वो औरत आपके पास आने वाली है। जी हां दोस्तों, अब जान लीजिए वो आपसे मिलने कहां आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन पहले बन चुका हो, जैसे कोई पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या कोई सादा सा चाय की दुकान जहां पहले कभी आपकी आंखें मिली थी। अगर आप इन दिनों इन स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 3 सितंबर 2025 का दिन प्रगति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। ज्योतिष आचार्य पंडित अमरनाथ त्रिवेदी के अनुसार आज आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी। विशेषकर उद्योग और व्यापार के कार्य में साझेदारी के नए अवसर बनेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आप महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल रहेंगे और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। परस्पर सहयोग और सामंजस्य से आपके सभी कार्य बनेंगे। आज आपको नेतृत्व के गुणों को प्रदर्शित करने का भरपूर मौका मिलेगा, जिससे आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। हितलाभ के मामले संवरेंगे और आप लेन देन में अधिक प्रभावी रहेंगे। निसंकोच होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। आपके प्रयासों में तेजी आएगी और आप अपनी सभी योजनाओं को समय पर पूरा कर पाएंगे। संपत्ति से जुड़े पुराने मामले आज हल हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्थायित्व पर आपका विशेष जोर रहेगा और आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा। विभिन्न कार्यों में गति बनाए रखेंगे और आपकी कार्यक्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी।